नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने स्टडी विथ ऑफिसर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं आज नववर्ष की आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अपने जीवन में और भी ज़्यादा तरक्की करें, ये मैं आप लोग का अभिवादन करता हूँ 2025 के। आप पहले से भी कह सकते 2024 में आपने जो भी किया उसको त्याग कर अभी आप लोग सिर्फ वर्दी लेने या फिर इस मुकाम में कह सकते हैं कि हासिल करने के लिए सोचिए जो कि हमारा लक्ष्य हो। आप किसी चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का लक्ष्य ना बनाएं, ठीक है। तो आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग लूसेंट बुक के लिए करेंगे। लूसेंट बुक में क्या होता है कि सब लोग आप जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे सभी लोग सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन पीडीएफ लाते हैं और उसको आप लोग को पढ़ा देते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं, अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। आज मैं उसी लूसेंट बुक की चर्चा कर रहा हूँ जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ना कि रटने की। हम लोग रटेंगे नहीं बल्कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और वेल कह सकते हैं कि पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसको रटना नहीं है, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी रटने के लिए नाम नहीं लूँगा। हाँ, उसी में लूसेंट बुक की नीली वाली बुक की चर्चा कर रहा हूँ, ये देख लिया, इसी बुक की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। हमने आपको जैसे कि कहा हुआ है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो समझना तो भाई जरूरी है ना, हर चीज़ को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो हम लोग अभी जब पढ़ेंगे वो इतिहास के लिए पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर रहेगा इन 30 डेज का रहेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने भारत का इतिहास, वो भी अपने लूसेंट बुक से। हमने जैसा कि कहा है आपको कि हम लोग अपने बुक को रटना नहीं समझना है। तो चलिए हम चलते हैं ऑन दी बोर्ड और आपको पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर से दक्षिण तक हमारा फैला हुआ जो देश है वही भारत कहलाता है। उत्तर से दक्षिण तक फैला देश भारत कहलाता है। जिन भी मेरे भाइयों को नोट्स बनाना होगा वो मैं जो लिख रहा हूं एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा भारत देश है, भारत को बेसिकली 5 नामों से जाना गया है और ये नाम को रखने वाले कौन थे इस चीज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे भारत का नाम, ठीक है, भारत का नाम। अब भारत का नाम देखिए, इसको आसान भाषा में आपके राज्य का आपके देश का एक राज्य है बिहार, और इस बिहार से अपने भारत का 5 नाम याद कर सकते हैं। बी से होता है भैया भारत। अब देखो भारत किसके नाम पे पड़ा, तो भारत जो नाम है राजा भरत के नाम पे पड़ा था, राजा भरत के नाम पे पड़ा था, ठीक है भैया। ये जो भारत नाम है किसके नाम पे पड़ा था, तो राजा भरत के नाम पे पड़ा था। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को लिखावट अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम लोग इस पे, आई का मतलब इंडिया होता है। तो बाबू इंडिया जो है, यानी कि आप कहेंगे कि सर इंडिया किसके नाम पे पड़ा था, मतलब इंडिया कहने वाला कौन व्यक्ति आ गया था, तो हमारे इंडिया कहने वाले, जैसे मान लीजिए भारत का मैं 5 नाम किया, बिहार में देखिए कितने वर्ड होते हैं, BIHAR, यानी कि अर्थात हमारे 5 नाम हो गए। और 5 नामों से मैं इन्हीं को बता दूंगा कि किसने किसने कहा था। इंडिया जो है यूनानियों ने कहा था, यूनानी ने कहा था। कौन से लोग कहते थे, यूनानी लोग कहते थे, ये हो गया। अब देखिए एच आता है इसमें, यहाँ पे है एच, यानी कि एच का मतलब हमारा क्या होता है बाबू, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान भारत को कहने वाला कौन था, मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक थे। अब प्रश्न ये आप लोग का आएगा, जो मुस्लिम शासक थे इन्हीं लोगों ने हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को हिंदुस्तान कर दिया, मुस्लिम शासक लोग कहे थे, ठीक है। अब एक आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया इसको हिंदुस्तान क्यों लोग कहते थे, क्योंकि वो लोग जो स होता है इस स को पढ़ता था ह, और इसीलिए इसको कह दिया हिंदुस्तान। अब आगे आते हैं, एक हमारा देश होता है, एक का मतलब होता है आर्यावर्त, और आर्यावर्त ये किसी के नाम वगैरह पे नहीं पड़ा है, आर्यावर्त, ठीक है। और एक हो गया हमारा आर का मतलब होता है रीवा। तो ये हमारा रहा भारत का 5 नाम, ये हमारे हैं भारत के 5 नाम जो कि हमारे बिहार राज्य के नाम पे आते हैं, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि हम लोग को पढ़ना तो इतिहास है, हमने यहाँ तक आपको बता दिया कि पढ़ना हम लोग को क्या है, इतिहास है। तो इतिहास को हम लोग कितने कैटेगराइज करते हैं, कितने पार्ट में बांटते हैं, तो हमारा यहाँ पे लिख दिया मैंने इतिहास। और इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा होता है प्राचीन, एक हमारा हो जाता है प्राचीन अर्थात हम लोग पुराना इतिहास देखेंगे, एक होता है हमारा मध्यकालीन, मध्यकालीन, ठीक है, एक हम लोग कौन सा देखेंगे, मध्यकालीन देखेंगे। इसके बाद एक हम लोग कौन सा इतिहास देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा हो गया प्राचीन, मध्यकालीन, एक हमारा आता है आधुनिक, आधुनिक। और एक मैं आप लोग को बता दूं कि जब इतना हम लोग पढ़ेंगे तो लुसेंट बुक में एक और इसमें ऐड कर दिया, इसमें यानी कि एक जोड़ दिया है। कौन सा इतिहास जोड़ दिया भैया, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को देखना है। आज की जो विषय से चर्चा हम लोग करेंगे, आज सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर चलेंगे और इस पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे प्राचीन भारत पे करेंगे, जैसे कि आप लोग को मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से होते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने लुसेंट को रटना नहीं समझाना स्टार्ट किया है। तो इस एनर्जी को मेरे बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे वीडियोस को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे लिखते हैं अगली स्लाइड पे। प्राचीन इतिहास या फिर प्राचीन भारत पे सबसे पहले मैं चर्चा आप लोग को बता दूं कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास कह लीजिए, सॉरी इतिहास। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया जो प्राचीन इतिहास है, अर्थात प्राचीन का मुझे लगभग पता है कि आप लोग को पता होगा, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, यानी कि हम लोग पुराने इतिहास को कैसे जान पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। इस चीज पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, चर्चा करेंगे। अब देखिए बेसिकली बता दूं कि इतिहास को जाना कैसे कैसे जाता है, मतलब किस किस आधार पे आप इतिहास को जान पाओगे। तो यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ धर्म के आधार पे, धर्म से पता चलेगा। क्यों, क्योंकि भैया आखिर कहीं ना कहीं लिखा होगा तभी तो आज हम लोग पढ़ते हैं, ना लिखा जाता ना हम लोग पढ़ते। आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसे जैसे मानो थे जिस टाइम में कि वो लोग पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। तो इन सभी पे हम लोग क्या करेंगे भैया, चर्चा करेंगे। फिर दूसरा हमारा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि हम लोग पहले चर्चा किस पे करेंगे, धर्म पे, धर्म के बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ये सब इतिहास जानने के स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं विदेशी, विदेशी, जो कि अब आप लोग को पता होगा कि विदेश के भी लोग कुछ मतलब कह सकते हैं विदेशी लोग भी यहाँ पे क्या आए थे, परिभ्रमण करने के लिए आए थे। तो विदेशी यात्रियों के वृतांत, क्या है, यात्रियों के वृतांत, यात्रियों के वृतांत के बारे में जानेंगे, वृतांत, ये लोग के बारे में जानेंगे। और लास्ट जो हमारा इसमें आएगा वो हमारा आता है पुरातत्व, पुरातत्व से। अब देखो हमारे पुरातत्व में क्या क्या चीज आता है। पुरातत्व में हम लोग दो बातों को देखेंगे, कौन कौन से, अभिलेख और सिक्का देखेंगे। इसमें पुरातत्व में हमारा दो चीज आता है, एक हमारा आता है अभिलेख और दूसरा हमारा आता है क्या भैया, सिक्का आ जाएगा। अब इसमें देखो विदेशी यात्रियों में क्या क्या चीज देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे चीन के लेखक के बारे में, जो चीन के लेखक हमारे पास आए थे, इन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा या फिर क्या क्या हमें बताया। फिर हम लोग जानेंगे यूनानी, यूनानी या फिर कह लो रोमन लेखक के बारे में, रोमन लेखक के बारे में। इसी में हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे, यूनानी रोमन लेखक हो गया। इसी में हम लोग जानेंगे अरबी लेखक के बारे में कि अरबी लेखक हमारे भारत को किस प्रकार बताएं और किस प्रकार वर्णन किए। और इसी में एक हमारा आ जाएगा अन्य लेखक, यानी इन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग का ये क्या होना चाहिए, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना कि याद करने की। तो हमने पहले ही बताया था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, समझेंगे। हम लोग रटना आप छोड़ देंगे, क्योंकि रटना तो पहले से ही हम लोग रटते हुए आ रहे हैं। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ में क्या हो जाएगा, जातक, जातक, ठीक है। आगम, आगम, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी,
तो ये सब क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ है। अष्टाध्यायी भी हमारा क्या है, धर्म ग्रंथ है। मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना कि मतलब सर इतना पे चले जाएंगे, नहीं। मैंने कहा था कि हर एक लुसेंट को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पार्टों में हम लोग कट कर देंगे। मतलब कि एक छोटे, एकदम छोटा नहीं, एकदम पार्टों में जानकर हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा समझेंगे। याद तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक आ जाते हैं हमारे राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, इसी में आ जाता है हमारा राज तरंगड़ी। धर्म में आ जाओ, तो धर्म में क्या क्या आएगा भैया, वेद आ जाएगा। वेद, वेद का नाम सुनते होंगे। धर्म में ही क्या आता है, वेद आता है। वेद के बाद क्या आ जाएगा भैया, वेदांग आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे। और वेदांग के बाद फिर अभी ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि सबको पहले के जो जमाने के लोग थे उतना पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो सब लोग ये तो नहीं होता था वेद ही जान जाए, वेद पढ़ना जान जाए, वेद समझना जान जाए, ये तो पॉसिबल नहीं था। आज भी कितने लोगों को पढ़ने नहीं आता है, मुझे खुद संस्कृत पढ़ने नहीं आता है भैया, तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, ठीक है। वेद हो गया, वेदांग हो गया, और वेदांग के बाद हमारा क्या आता है, पुराण आता है। और पुराण के बाद क्या आएगा, पुराण के बाद क्या आएगा, पुराण के बाद हमारे आते हैं उपनिषद। क्या आएंगे, उपनिषद। ये सभी हमारे आएंगे भैया। और हम लोग अब जो चर्चा करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम लोग किस पे करेंगे, तो धर्म ग्रंथ पे चर्चा करूंगा। यानी कि अब मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, लेकिन रहने दीजिए, यहाँ पे अभी जगह है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा धर्म ग्रंथ, और देखेंगे हम लोग धर्म ग्रंथ के ही बारे में, ठीक है। अब देखिए धर्म ग्रंथ जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहला वेद, वेद नहीं समझ में आया लोगों को, उस पे हुआ वेदांग, वेदांग समझ में नहीं आया, आया पुराण, पुराण समझ में नहीं आया, उपनिषद। अब देखिए जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले जो बात होगी हमारी वेद पे चर्चा होगी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेद। तो सबसे पहला भैया कि वेद का लेखक कौन किया था, लेखन किसने किया था, ध्यान देना, मैंने लेखन की बात कही है, ठीक है। तो लेखन करने वाले आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कह देंगे कि लोमहर्ष ने किया था, नहीं नहीं नहीं, लोमहर्ष ने वेद की चर्चा नहीं की थी, बल्कि महर्षि किसने किया था। शायद आप लोग को या तो इतिहास पढ़ते हो तो जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने कहा ना, आपके एजेटिव इसी तरीके से क्या करते जाना है भैया, उतारते जाना है। आप जब मेरे चैनल को देख रहे हो तो सिर्फ क्या कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्या थे, महर्षि कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्या थे भैया, वेद व्यास, ये इनका नाम था, जिन्होंने की वेद की लेखन की, या फिर मतलब वेद की चर्चा की, ठीक है। वेद देखो, वेद जो हमारा होता है 4 प्रकार के होते हैं। वेद हमारे वैसे के लिए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। इसमें कौन कौन आ जाता है, पहला हमारा आ जाता है भैया ऋग्वेद, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, ऋग्वेद की। ऋग्वेद के बाद किस चीज की चर्चा करेंगे, यजुर्वेद की। किस चीज का चर्चा होगा भैया, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद किस चीज की चर्चा होगी, सामवेद की। और सामवेद के बाद हम लोग किस चीज का चर्चा करने वाले हैं, लास्ट का हमारा आता है अथर्ववेद की, ठीक है, अथर्ववेद की, ठीक है, अथर्ववेद की। अब देखो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर बाई चांस कहीं मेरे मात्रा में मिस्टेक हो जाता है तो मुझे माफ करिएगा, आप अपने से सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग सीनियर बच्चे हैं, लुसेंट जो पढ़ रहे हैं वो छोटा बच्चा नहीं है, और लुसेंट को मैं समझा रहा हूँ, न कि यहाँ पे मतलब ये देखने में नहीं आया हूँ कि मेरा कहाँ पे मात्रा गलत हो गया है या फिर वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब देखो सबसे पुराना जो वेद है भैया, ये वाला सबसे पुराना वेद है, पुराना सबसे, ठीक है, पुराना सबसे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद का नाम बताओ। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, तो ये है नयका, नया, ठीक है, नया वेद है ये। सबसे पुराना वेद ये जो कि हमारा ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अब देखिए मैं ज्यादातर चर्चा इस एक, ठीक है। अब देखिए इन सभी पे उपवेद आए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया किसी को समझ में वेदवा एवे नहीं करता था, कितना भी उन होता है ना कि हम पढ़े लिखे हैं, ये नहीं तो हमको समझा कैसे पाएंगे, इम्पॉसिबल। तो सबके ऊपर क्या आया था, एक उपवेद आया, तो उपवेद सबके लिख देते हैं हम, उपवेद आया। तो उपवेद में क्या था, ऋग्वेद का जो उपवेद था उसको कहा गया यजुर्वेद, यजुर्वेद बोला गया, यानी कि ऋग्वेद का ये क्या है, उपवेद है, ठीक है। अब उसी तरीके से यजुर्वेद का भी आएगा भैया, तो यजुर्वेद का सॉरी आयुर्वेद है इसका, ठीक है,
आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का कौन सा होता है, तो धनुर्वेद होता है, धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद हो गया। यानी कि ये अभी मैं उपवेद बता रहा हूं कि वेद किसी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या पढ़कर जानेगा, उपवेद को पढ़कर जानेगा। धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद क्या अनुसार हुआ, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद आया, ठीक है, गंधर्व वेद आ गया। और देखिए जो अथर्व वेद था, तो अथर्व वेद के जो उपवेद थे, अथर्व वेद का क्या हुआ, शिल्प वेद हो गया, शिल्प वेद हुआ। और इसी शिल्प वेद में खिल की चर्चा की गई, खिल खिल खिला, ठीक है, इस खिल की क्या हुआ, चर्चा की। तो अभी का बोर्ड हमारा भर गया, एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं और आते हैं सेकंड पार्ट, मतलब कि सेकंड वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे प्लीज जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सबसे पुराना वेद, ठीक है, सबसे क्या भैया, सबसे पुराना वेद, पुराना वेद। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पुराना वेद मैंने पीछे ही बताया था, कौन सा वेद है भैया, ऋग वेद है। अब देखो इस ऋग वेद पे हम लोग चलते हैं। ऋग वेद में जो कह सकते हैं कि टोटल मंडल है, मंडल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मंडल कितने हैं, मंडल जो होते हैं भैया इसमें टोटल 10 मंडल है, ठीक है, टोटल मंडल कितने हैं, 10 मंडल है। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जान जाएंगे कि इसमें मंडल तो हो गया 10, कौन से मंडल में किस चीज की चर्चा की हुई है इसकी भी मैं बात जरूर करूंगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल के बाद हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इनको पढ़ने वाले को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, होता या फिर होत्री बोला जाता है, होत्री। ध्यान देना, दोनों में कोई भी बोल सकते हो या फिर एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अब ये मैंने कह दूंगा कि होता ही है, होत्री भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम वाले को ज्यादातर आपको करना भी तो क्या रहता है, कंफ्यूज करना रहता है, ठीक है। इसमें हो गया, इसमें अब देखिए कि जो हमारी टोटल इसमें ऋचाएं हैं, ठीक है, ऋचाएं का मतलब समझ रहे होंगे। तो जो टोटल हमारी ऋचाएं हैं वो हमारी होती है 10,462, ठीक है। इसमें जो ऋचाएं हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋचाएं, ठीक है। ऋचाएं टोटल कितनी है, तो भैया 10,428 ऋचाएं, ठीक है, 10,428 इतनी ऋचाएं हैं। और इन्हीं ऋचाओं को भी तो पढ़ने वाले को होता या होत्री बोला जाता है, दूसरे थोड़े ना होते हैं। इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाला, सॉरी ये 10,428 नहीं बल्कि 10,462 है, मुझे माफ करिएगा, ये 10,462 है, ठीक है। तो इन्हीं ऋचाओं को यानी इन्हीं को जो पढ़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होता या फिर होत्री बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो होता या फिर होत्री बोला जाता है। इसमें 1028 सूक्त होते हैं, सूक्त, ठीक है। इसमें कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लिख लीजिएगा नोट्स पे, आपको अच्छे तरीके से क्या आएगा, वन लाइन मतलब रिविजन करने में आपको आसान आएगा, ठीक है। इसमें कितने मंडल हुए, 10 मंडल। पढ़ने वाले को होता या होत्री। ऋचाएं कितनी है, 10,462। सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा इनके मंडलों की चर्चा कर लें। जैसे आपको मैंने बताया था कि इनमें 10 मंडल होते हैं, तो भैया जो तीसरा मंडल आता है हमारा, कैसे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड मंडल में जो चर्चा हुई है वो हुई है सूर्यदेव सावित्री की, सूर्यदेव सावित्री की। अब कहें सर ये सावित्री कौन था, सावित्री सूर्य भगवान की क्या थी भैया, वाइफ थी, यानी जिसको कहते हैं आप लोग पत्नी थी। तो इन्हीं के सूर्य देवता सावित्री की चर्चा हुई है। और सूर्य देवता सावित्री का अर्थात का मतलब है कि भैया सूर्य देवता की पत्नी की चर्चा तीसरे मंडल में की गई है। अब तीसरे मंडल के बाद हम लोग आते हैं 9वें मंडल में। तो 9 मंडल में हमारा यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9वां मंडल। 9वें मंडल जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का क्या मिलता है भैया, उल्लेख मिलता है। उल्लेख का मतलब इसी में उनकी क्या किया गया है, उल्लेख मिल गया, यानी कि चर्चा मिल गया भैया। 9वें मंडल में हमारा क्या हो गया, चर्चा हो गई, ठीक है। किसकी हुई, सोम देवता की हुई। दूसरे की नाम हुई है भैया, किसकी हुई है, तो सोम देवता का, ठीक है। अब आते हैं 8वां मंडल। 8वां मंडल में किस चीज का चर्चा हुआ है, अब मुझे सीक्वेंस से लिखना चाहिए था, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अच्छे से नहीं लिखा। 8वां मंडल जो होता है हस्तलिखित ऋचाएं या फिर खिल होती है। 8वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है, तो खिल की चर्चा की गई है, या फिर हस्तलिखित। हस्तलिखित क्या है भैया, ऋचाएं हैं। ऋचाएं जो लिखा गया है ना इसमें, ऋचाएं, वो हस्तलिखित जो है यानी कि जो खिल है वो इसी में 8वां मंडल हमारा आता है। इस 8वें मंडल में चर्चा किया गया है। अब आ जाओ 10वां मंडल।
भैया 10वां। अब कहोगे सर पहला दूसरा नहीं लिखवाए, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है उसी को लिखवाया जाता है, हर चीज नहीं लिखवाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग क्या करते थे, लो सेंट को याद करते थे, रटते थे, अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझो से, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। ये हमारे 10वां मंडल में किस चीज की भैया चर्चा होती है, तो पुरुष सूक्त की चर्चा होती है। किस चीज का चर्चा होगा भैया, पुरुष सूक्त का चर्चा होगा, पुरुष सूक्त का। अब प्रश्न ये आता है कि भैया ये पुरुष सूक्त कौन चीज है, कौन बना, ये क्या गया, पुरुष सूक्त का मतलब क्या है, तो भैया इसी पुरुष सूक्त के कारण तो वर्ण का विभाजन हुआ है। वर्ण का क्या इसी में होता है, वर्ण का चर्चा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस वर्ण की चर्चा कर्म के आधार पे होगा, ठीक है, कर्म के आधार पे। अब देखो कर्म के आधार का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे ही घर में अगर कोई आर्मी में है तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ही घर में कोई अगर आर्मी में है तो उसको मैं कह दूंगा कि भैया ये क्या है, ये क्षत्रिय है। जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए मेरी जॉब थी इंडियन नेवी में, ठीक है, एज ए नेविगेशन ऑफिसर। तो एक चीज बताइए, मैं उसके लिए क्या था, मैं उसके लिए उस टाइम में क्षत्रिय था, क्योंकि मैंने आपके देश की सेवा के लिए गया हुआ था। वहां पे मैं मारा जाता या फिर कुछ भी होता तो उससे कोई मतलब नहीं है, वहां के लिए मैं आपके रक्षा के लिए गया हूँ, इसलिए मैं क्या कहलाऊंगा भैया, मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी के टाइम में मैं क्या कहलाऊंगा, ब्राह्मण कहलाऊंगा या फिर पंडित कहलाऊंगा। तो ये जो पहले की चर्चा है वो कर्म के आधार पे हो रही थी, ना कि आपकी मतलब कि जन्म के आधार पे, नहीं, कर्म के आधार पे हो रही थी, ठीक है। तो इसी के कर्म के आधार पे 4 वर्णों में इसको विभाजित कर दिया गया था। कौन कौन से थे भैया, ब्राह्मण, कौन कौन से आगे इसमें, ब्राह्मण, फिर आगे भैया क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद कौन से आए, वैश्य, और वैश्य के बाद क्या आगे भैया, वैश्य के बाद आपके आगे शूद्र। अब ये क्या थे, तो देखिए कर्म के आधार का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है या फिर मतलब पढ़ रहा है तो उसको ब्राह्मण करो, और जो देश की सेवा कर रहा है या फिर आपकी सेवा कर रहा है उसको क्षत्रिय कह दो, जो व्यापार कर रहा है उसको वैश्य कह दो, जो सेवा कर रहा है उसको शूद्र कह दो। देश की सेवा का मतलब होता है जो आपकी रक्षा कर रहा है, और इसकी सेवा का मतलब होता है जो आपकी सेवा कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसमें देखो जो हमारी ऋचाएं हैं, ऋचाएं में से इसमें इंद्र के लिए, इंद्र भगवान के लिए, आपके इंद्र देवता के लिए 200 सूक्त की चर्चा की गई है, सॉरी 250 सूक्त की इसमें चर्चा की गई। कितने सूक्त भैया, 250। किसके लिए, इंद्र के लिए। और इसमें अग्नि के लिए, इसमें क्या है भैया, अग्नि के लिए, आपके अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए इसमें 200 सूक्त की चर्चा की गई है, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है आप लोग को बहुत अच्छे से ये वेद समझ में आ गया होगा। अगले वेद की हम लोग अब चर्चा करेंगे, यानी कि मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से जो मेरी वीडियोस है वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा, समझने से मतलब है, लॉन्ग से क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चर्चा करते हैं अपने बीसी और एडी पे, क्योंकि इतिहास में कई बार बीसी और ईडी आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन में आप रहेंगे। उस कंफ्यूजन को मैं क्या कर देता हूँ, पहले ही खत्म कर देता हूँ। एक हमारे आते हैं बीसी और एक हमारे आ जाएंगे एडी। इतिहास में देखिएगा, हिंदी मीडियम के लिए मैं इसको भी बता देता हूँ। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से पहले। ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा से पहले। एडी का जो मतलब होता है, एडी का मतलब होता है कि ईसा के बाद, यानी कि ईसवी, ठीक है, ईसवी, इसको कहा जाता है ईसवी हिंदी में, और इसको कह दीजिए ईसा पूर्व, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान से देखना। इसकी जो इंग्लिश होती है फुल फॉर्म बताओ तो इसका होता है बिफोर जेसस क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट होते हैं, ठीक है, जेसस क्राइस्ट। और इसका होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है, डोमिनी, ये हो गया। अब देखो ये दोनों चीज क्या है, आपको पता होगा कि ईसा से पूर्व और ईसा के बाद मैंने लिखा है, अर्थात जो ईसा का जन्म होगा वो कितने में होगा भैया, 0 ईस्वी में होगा, तभी तो 0 ईस्वी में हुआ। तो इधरिया वाला को क्या बोलते हैं, बीसी, यानी कि इनके जन्म से पहले वाले को क्या बोलते हैं, बीसी, और इनके जन्म वाले बाद के, इनके जन्म के बाद वाले को क्या बोलते हैं, ईस्वी। बस ये छोटा सा चीज है। इसकी उदाहरण अगर अभी भी इनके समझ में नहीं है, ईस्वी, अब ईसा कौन था ये पूछना चाहते हो तो ईसाई धर्म में जो सबसे मतलब नहीं कहते हैं ईसा, ईसा मसीह जान लो, मसीह, हाँ, ईसा मसीह को ही ईसा ईसा कहा जाता है, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था भैया कितने में हुआ था, 0 ईस्वी में। इनके जन्म से पहलवा वाले का मतलब जो पहले की चर्चा है वो बीसी में होगी, और इसके बाद वाली जो चर्चा होगी वो किस में होगी भैया, ईस्वी में होगी। बस अब एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था कि महात्मा
महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध का जन्म 563 में हो गया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है भैया, इनकी जन्म तो हम लोग कर दिए, लेकिन जो इनकी मृत्यु थी, इनकी मृत्यु जो है 483 में हो गई। अब तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में होता था। आप लोग भी पहले शायद हो सकता है कि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप भी कंफ्यूजन में रहेंगे, मास्टरवा सना क्या है का जन्म इनका 563 में करा दिया और मृत्यु 483 में करा दिया। जस्ट मुझे यही हुआ था, यहाँ पे लिख दो महात्मा बुद्ध का मृत्यु। ठीक है, अब मुझे भी उस टाइम में यही हुआ था, मास्टरवा को कहा हो गया 563 में जन्म करा दिया, मृत्यु 423 में करा दिया। गजब वाले मास्टर, गजब, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये जो इतिहासकार है वो सन का नहीं है, बल्कि जो ईसा का जन्म से पहले की कहानी है वो पीछे जाती थी कहानी, और ईसा के बाद वाली कहानी जो है कहाँ जाती है, आगे जाती है। बस इतना ही छोटे से चर्चा थी। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक क्या हुआ होगा समझ में अच्छे तरीके से आगे होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संवत की। संवत कितने होते हैं? तो संवत बेसिकली 4 होते हैं। कौन कौन से भैया? तो हमारे हो जाएंगे पहला विक्रम संवत, उसके बाद शक संवत, उसके बाद गुप्त संवत, उसके बाद हिजरी संवत। सबकी चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है? विक्रम संवत। विक्रम संवत। इसके बाद क्या आएगा? शक संवत। शक संवत। इसके बाद क्या आएगा? गुप्त संवत। गुप्त संवत आता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला आता है ये हमारा होता है हिजरी संवत। हिजरी संवत ये हमारा जो होता है 57 या फिर 58 बीसी होता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, कभी 57 दे देता है, कभी 58 दे देता है, इसलिए मैंने इस ऐसे लिख दिया। यानी कि ये बीसी है। बीसी का मतलब यहाँ पे बताया था ईसा पूर्व भी आप उसको हिंदी में लिख सकते हो। इसके बाद जो शक संवत आता है 78 आता है, 78 आता है। यहाँ पे 78 क्या होगा भैया? इधर वाला होगा, ईस्वी हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि एक मुझे यहाँ पे सवाल आप लोग को बताना है। जो गुप्त संवत आता है ये आपका आता है 319 से लेकर, यानी कि 319। ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे समय जा रहा है, पीछे अब हम लोग नहीं जाने वाले। 319 से लेकर 320 ईस्वी। ठीक है, और लास्ट जो हमारा हिजरी संवत है, अब इस हिजरी संवत जो आता है कितने से कितना तक आता है? तो ये 622 ईस्वी में आता है। आईएएस की अगली बार एक एग्जाम में पूछा गया था, एक बार की एग्जाम में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया कि आपके संवत 4 होते हैं। ये तो हमने बता दिया कि संवत जो होंगे भैया 4 होंगे, लेकिन कहा था कि 3 संवत एक जैसे हैं, लेकिन एक संवत अकेला मतलब कि अलग है। उस अकेले संवत का नाम बता दूं। ध्यान से देखो, इसमें बता सकते हो तुम। शक संवत क्या है भैया? आगे चल रहा है। गुप्त संवत क्या है भैया? आगे चल रहा है। हिजरी संवत क्या है भैया? आगे चल रहा है। लेकिन जो विक्रम संवत है हमारा क्या है भैया? पीछे चल रहा है। इसलिए जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? विक्रम संवत, यानी कि पीछे चलने वाला जो संवत है उसी को हम लोग कहे हुए थे विक्रम संवत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भैया, ठीक है, विक्रम संवत हो गया, शक संवत हो गया, गुप्त संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया, लेकिन इनको आखिर भैया संवत जो मना रहे हैं इसके कुछ ना कुछ तो विशेष चर्चा होगी। तो बिल्कुल मैं कहूँगा एकदम चर्चा है भैया। जैसे हिजरी में अगर मैं बताऊं आपको, तो मुस्लिम पैगंबर का जन्म हुआ था। पैगंबर, और आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम में पैगंबर किसको बोला जाता है? मोहम्मद साहब का इसी में क्या हुआ था भैया? जन्म हुआ था। साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसी में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं गुप्त संवत। अब गुप्त संवत क्या चीज थी? यानी कि गुप्त संवत क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, एक मिनट, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे क्या किया था? शुरू किया था। यानी चंद्रगुप्त जो प्रथम थे भैया, इन्होंने इसको शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया। अब आते हैं हम लोग किस पे आ जाएंगे? इस पे शक संवत। तो शक संवत क्या था? तो शक संवत में कुषाण वंश के शासक कनिष्क का, कुषाण वर्ग के शासक, इसमें कुषाण वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था? कनिष्क। और इस कनिष्क का क्या होता है भैया? राज्यारोहण होता है। इनका क्या हुआ? राज्यारोहण होता है। यानी राज्यारोहण का मतलब क्या होता है भैया? ये अभिषेक कराते हैं कि अब मैं राजा बन गया। अब आते हैं हमारा लास्ट जो हमारा होता है विक्रम संवत।
अब की कौन सी वाला आगे भैया, तो विक्रम संवत में उज्जैन के स्थानीय राजा के ने शकों को हराया। वो उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की, और इसी विक्रमादित्य के कारण क्या इसका नाम पड़ गया विक्रम संवत पड़ गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, सर उज्जैन का राजा तो बोले लेकिन उज्जैन की राजवा का नाम नहीं बताया, अभी तक नाम ही नहीं जानते हैं। कारण अभी तक इतिहासकार भी नहीं जान पाते हैं कि भैया कि इस उज्जैन का जो उस टाइम में राजा था उसका हकीकत में नाम क्या था, तो हम कहां से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि उसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब तक हमारे इतिहास में टोटल 14 ऐसे लोग होंगे जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे, लेकिन सबसे इसमें खास कौन रहेगा, तो समुद्रगुप्त इसमें खास रहेगा। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले इतिहास में कितने लोग थे, तो भैया 14 लोग थे। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करता हूं मैं थोड़ा सा। आगे देखिए हम लोग अभी जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कैलेंडर का मतलब समझ रहे होंगे कि अभी जो हम लोग पंचांग आपके घरों में वो जनवरी फरवरी ये सब दिखाने वाला लगाया जाता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं। तो भारत में या फिर कह लीजिए अभी भारत का आधुनिक जो कैलेंडर है, भारत का आधुनिक जो कैलेंडर है, आधुनिक जो कैलेंडर है उसका नाम क्या है पूछ सकता है, तो उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये हमारे भारत का अभी प्रेजेंट टाइम का जो यूज करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये निर्भर किस पे है, जैसे मैंने संवत बताया ना, तो इन चारों संवत में किसके ऊपर निर्भर है, तो ये होता है हमारा कैलेंडर शक संवत पर निर्भर रहता है, शक संवत पर निर्भर रहता है। शक संवत से इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। शक संवत के आधार पर, ये लिख लो, शक संवत के क्या है भैया, आधार पे, यानी बेसिस पे है। बेसिस का मतलब समझ रहे होंगे, आधार पर है। थोड़ा राइटिंग मतलब खराब होगा तो राइटिंग देखिए आप लोग लिखते जाइएगा, एज ए टू आपका जैसे भी राइटिंग हो ऑन द बोर्ड। राइटिंग किसी भी व्यक्ति का खराब हो सकता है, भाई स्मार्ट बोर्ड खोलो ना कि ऐसे खाली लिख दिया तो बस हो गया, कभी हाथ ज्यादा पड़ गया तो भाई अंदर चला गया बाहर हो गया, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारा संवत चलता है उसमें अंग्रेजों के हिसाब से, मतलब अंग्रेजी के हिसाब से, अंग्रेजी कर देता हूं, अंग्रेजी के हिसाब से प्रथम जो महीना होता है वो कौन सा होता है, जनवरी। आज ठीक वही 1 जनवरी है और आप लोग नया साल मनाए हैं और इस नए साल का आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इसमें अंतिम जो महीना हमारा होता है, कल हमारा अंतिम महीना था 2024 का, कौन सा महीना था बाबू, तो ये था दिसंबर। लेकिन देखिए हम लोग जो नए साल और पुराने साल मनाते हैं वो कब आता है, यानी कि हमारा कब आएगा, तो हमारा जो प्रथम महीना होता है, प्रथम मंथ जो होता है वो हमारा होता है चैत्र, और जो लास्ट महीना होता है यानी जो अंतिम महीना होता है इसको हम लोग कहते हैं फागुन, जिसमें कि हम लोग खेलते हैं होली और करते हैं हम लोग रंगों से मौज मस्ती। तो ये हमारा होता है, ये अंग्रेजी हो गया, ये हो गया हमारा। तो दोनों को देख सकते हैं कि हमारा और अंग्रेजी कैसे है। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग का जो वेद है, वेद के दूसरे चर्चा करेंगे जिसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अथर्ववेद पे अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसको पढ़ने वाले को बोला क्या जाता है। तो इसको जैसे कि हम लोग ने देखा ना कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या फिर होत्री बोलते थे, इसी तरीके से इसको अधर्व्यू बोला जाता है। इसमें पढ़ने वाले को अधर्व्यू बोला जाता है, अधर्व्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पढ़ने वाले। अब आपको पता चल जाएगा कि इसको जो पढ़ता है उसी का नाम रहता है अधर्व्यू। अधर्व्यू को थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है अधर्व्यू मैंने गलत लिखा है। ठीक है, अधर्व्यू गलत है, लेकिन उसको आप लोग मिला लीजिएगा, अधर्व्यू कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है। चर्चा करते हैं। अगला वेद जो हमारा है यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, अधर्व्यू। सॉरी माफ करिएगा, शायद अगली बार मैंने अथर्ववेद लिख दिया था। ठीक है, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को नाम क्या कहा जाता है, अधर्व्यू कहा जाता है। इसका जो है, इसी में हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अर्थात एक चीज तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि जो यज्ञ वगैरह होता है वो इसी वाले के माध्यम से होता है, यानी कि यजुर्वेद के माध्यम से।
अगला हमारा इसमें आता है मंत्रों का जो उच्चारण होता है गद और पद दोनों में होता है। गद और पद दोनों का मतलब क्या होता है, इसमें जो उच्चारण होता है एक कह सकते हैं कि जैसे गाना गाया जाता है, देखते हैं शादी विवाह होता है तो कई सारे, या फिर यज्ञ होता है तो कई सारे पंडित मिलकर किसी चीज का उच्चारण करते हैं। जैसे एक छोटा सा मुझे याद है, पूरा तो नहीं याद है लेकिन छोटा सा मुझे याद है, जैसे कि मान लीजिए एक जग में मतलब मैंने सुना हुआ है, एक जग क्या कई जगहों में ये उच्चारण किया जाता है, जैसे कि चंद्रमा मनसो जाय चक्षो हो सूरजो अजायता, ऐसे मतलब अगर वो स्वर से बोलते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं गद और पद, इसकी दोनों में चर्चा होती है। बस यही था, ठीक है। अगला हमारा इसमें आता है सामवेद। सामवेद, अब भैया इसमें पढ़ने वाले को मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो वाचन करता है, इसका जो अध्ययन करता है उसको बोला जाता है उद्गाता। इसके पढ़ने वाले का नाम है उद्गाता। सामवेद में जो चर्चा होती है, किस चीज की चर्चा होगी भैया, तो आपको पता ही चल गया, संगीत वगैरह की। संगीत का क्या होता है भैया, इसमें चर्चा होता है। यानी कि जो सामवेद हमारा है उसमें सिर्फ गाना से रिलेटेड या फिर नृत्य वगैरह से रिलेटेड होगा। सामवेद का मैंने उपवेद भी बता दिया, उसका नाम है गंधर्व वेद, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सामवेद भी हो गया। अब हम लोग का अगला आता है अथर्ववेद, ठीक है। अब हमारा एक आता है वेद, जो कि ये मेरा लास्ट, हम लोग का लास्ट वेद है अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए इस अथर्ववेद में क्या क्या आता है भैया, तो इस अथर्ववेद में आपका आ जाएगा जादू। इसी को पढ़ने के बाद लोग जादू या फिर टोना सीखते हैं, टोना, या फिर इसको मतलब हिंदी के लैंग्वेज में बोले तो वशीकरण कहा जाता है, वशीकरण, ठीक है, वशीकरण कहलाता है। अब देखो वशीकरण का मतलब क्या होता है, या फिर जादू या फिर टोना का मतलब क्या होता है, ये अगर पूछेंगे तो भैया इसी में देखते नहीं हो, कहीं कहीं छापा रहता है कि आपकी जो खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, या फिर झगड़ा होते पति पत्नी में तो एक हो जाएंगे, ये सब लिखा रहता है ट्रेनों में, आप लोग देखे होंगे। तो उसी को वो किस मतलब कर सकते हैं, कौन से वेद पढ़े रहते हैं, अथर्ववेद। एक चीज आता है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इसको जो पढ़ता है, जो अध्ययन करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भैया ब्रह्म, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप, ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म, जो कि मतलब कह सकते हैं कि अथर्ववेद में ये मतलब जो उसका अध्ययन करता है। अगला चीज एक मैं बता दूं, इसमें जब कन्या का जो जन्म होता है, इसमें कन्या के जन्म को जो कन्या हमारी उत्पन्न होती है, या फिर कह सकते हैं जो जन्म होता है, उस कन्या के जन्म होने का, ठीक है, जन्म होने का ये क्या करता है, निंदा करता है। जन्म होने का क्या करेगा भैया, ये निंदा करता है। एक चीज याद रखिएगा, निंदा करता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके जो पुलिस के एग्जाम होता है कई बार पूछा गया है कि कन्या के जन्म का निंदा करने वाला कौन सा वेद है, यही है भैया अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना सीखा जाता है, वही वेद है। वो कन्या के जन्म होने पे क्या करता है, निंदा करता है। अब इसी में जैसे हम लोग देवता के बारे में पढ़ते थे, तो इसमें जो देवता की चर्चा हुई है, मतलब अथर्ववेद में जो देवता की भैया चर्चा होती है, उसमें आते हैं हमारे प्रजापति। प्रजापति को इसमें देवता माना जाता है। इनकी दो पुत्रियां हैं, ठीक है, इनकी दो पुत्री की इसमें उल्लेख मिलता है। एक हमारी होती है सभा और एक होती है, एक तो हो गई सभा और एक होती है समिति, ठीक है। ध्यान देना, सबकी नामों को याद रखना है। इसमें जो अथर्ववेद में देवता की चर्चा है, कौन देवता है भैया, इसमें का देवता जो है, इसमें प्रजापति को कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, एक को सभा कहा जाता है और एक को हम लोग समिति कहते हैं, ठीक है। इतना तो हम लोग को हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया। तो अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं, का नाम है वेदांत, ठीक है। अब देखिए वेदांत हम लोग पढ़ते क्यों दिया, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि भैया कुछ लोग ऐसे थे जिनको वेद समझ में नहीं आता था, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, मतलब भली भांति समझने का मतलब क्या हुआ, ये पढ़ लीजिए। भली भांति का मतलब होता है अच्छे से समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई, तो वेदांत की रचना हुई। समझने के लिए वेदांत की चर्चा हुई, वेदांत की रचना हुई, रचना हुई। अब देखो ये 6 चीज हमें बताती है, क्या क्या बताएंगे भैया, शिक्षा, पहला शिक्षा बताती है, दूसरा ज्योतिष बताती है, ज्योतिष, तीसरा कल्प बताती है,
यानी कि ये हमें कितने चीज, सॉरी यहाँ पे हमें 6 चीज लिख देना चाहिए, ठीक है। ये इनसे हमें 6 चीजों का पता चलता है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, निरुक्त अगला हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा छंद, और एक और होता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, और लास्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। अब देखिए जो हमारी वेदांग होती है, वेदांग में किस किस चीज की चर्चा की गई है, अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद, और लास्ट हमारा आता है व्याकरण। इन सभी 6 चीजों का किस में भैया चर्चा है, तो हमारी ये चर्चा है वेदांग में। अब हम लोग पढ़ते हैं पुराण। पुराण की संख्या टोटल कितनी है भैया, पुराण की जो टोटल संख्या है वो होती है 18। इसकी रचना करने वाले का नाम क्या था, तो इनकी रचना करने वाले का लोमहर्ष नाम था, या फिर आप कह सकते हैं, अभी उस टाइम में मैंने बताया था कि कभी भी ये भुलाकर मत कहिएगा कि जो हमारे वेद की रचना की है वो लोमहर्ष थे या फिर उग्रसर्वा थे। उग्रसर्वा या फिर लोमहर्ष ये पुराण की रचना की है, उग्रसर्वा, ठीक है, उग्रसर्वा या फिर कह सकते हैं लोमहर्ष, ठीक है। पुराणों की कितनी संख्या है, 18। अब देखिए सबसे पुराना पुराण, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पुराना पुराण कौन सा था। पुराना पुराण सबसे मत्स्य पुराण है। कौन सा भैया, मत्स्य पुराण। 18 पुराण, इनकी 18 संख्या याद रखिएगा। सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण होता है। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछता है कि सब ये मतलब कि कौन कौन से पुराण है, कुछ इसमें से खास चीजों को पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछेगा कि जो विष्णु पुराण है किस वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है। वंश का मतलब राजाओं का वंश से संबंधित है, ठीक है। अब ये चीज तो हमें ये पता चलता है कि ये सब हमें क्या बताएंगे कि जो भैया विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का नाम आपने सुना होगा, तो भैया विष्णु पुराण है वो किसके मतलब किसको हमें दिखाता है, तो भैया ये दिखाएगा हमें मौर्य काल को, यानी कि मौर्य वंश को दिखाता है। यानी अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया जो विष्णु पुराण है किस वंश से संबंधित है या फिर उसके में किस वंश का डिटेल डाला गया है, तो आप उसमें कह दीजिएगा कि मौर्य वंश का डिटेल डाला गया है, ठीक है भैया। अब अगला हमारा आता है वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण। अब एक चीज बताइए किस वंश से संबंधित है। वायु आपको दिखाई देती है, नहीं देती है, तो शॉर्टली है, जब जो चीज दिखाई ना दे वो गुप्त होती है, और गुप्त यदि होगी तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी वंश है, गुप्त वंश है। यानी मैंने बता दिया आपको ट्रिक से कि वायु हमें दिखाई नहीं देती है, भैया ये गुप्त है तो गुप्त वंश लिख देते हैं, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है। अब अगला आता है हमारा मत्स्य पुराण। जैसे ये यहाँ पे हमने बोला था मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है भैया, तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है, आंध्र सातवाहन। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। जितना चीज में लिखा हो एजेटिव लिखिएगा, इसमें से कुछ कमी वैसी मत करिएगा, और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला हुआ था कि हम याद करने के आप पे प्रेशराइज नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्या करेंगे, हम समझाएंगे। अब एक बार फिर से आइए पीछे चलते हैं। हमने क्या बोला था, वेद, वेद के बाद क्या आते हैं भैया, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्या आएंगे, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्या आते हैं, तो भैया ब्राह्मण के बाद हमारे आते हैं अरण्यक, आरण्यक जिसको कहा जाता है आरण्यक, आरण्यक, और आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। अब देखिए उपनिषदों की टोटल संख्या पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि 18 पुराण होते हैं, बीच में 0 लगा दूंगा, 108 हमारे उपनिषद हो जाएंगे। ब्राह्मण में देखिए, ब्राह्मण में बहुत ज्यादा चीज नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपसे ब्राह्मण में छोटी छोटी 2 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है, मतलब कि सबसे छोटा मतलब कह सकते हैं कौन सा है, इसमें शायद नहीं चर्चा होती, एक मिनट, सबसे छोटा नहीं, यहाँ पे हम बाद में इसको बताएंगे। उपनिषद की चर्चा कर लेता हूँ। उपनिषद में सबसे छोटा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो छंदोग्य है, छंदोग्य सबसे छोटा है, ठीक है, इतना याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सबसे छोटा छंदोग्य जो होता है सबसे छोटा है। फिर इसी में अगला आता है हमारा मंडोपनिषद, मंडोपनिषद। अब ये खास क्यों भैया, ये भी जान लो, क्योंकि इसी से हम लोग सत्यमेव जयते लिए, सत्यमेव
मेव जयते लिए, जो आप हम लोग करते हैं ना सत्यमेव जयते, इसको हम लोग मंडोकोपनिषद से ही लिए हैं। अर्जित मतलब कह सकते हैं कि उसको हम लोग टेक ओवर किए इसी से हम लोग, ठीक है। अब एक चीज आता है कि भैया ब्राह्मण की बात करेंगे इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो एक चीज आता है, आपसे पूछा जाता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, पुरुष की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक है, किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो भैया ये आते हैं हमारे सत्यपथ में, इसमें कहा गया सत्यपथ में चर्चा होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उपनिषद होते हैं 108, इसमें से सबसे विशेष बात क्या थी? सबसे छोटा छंदोग्य। और मंडोकोपनिषद क्यों प्रसिद्ध है भैया? क्योंकि इसी से हम लोग सत्यमेव जयते लिए हैं। अभी आप पुलिस बन जाएंगे या फिर दरोगा बन जाएंगे तो आप कैप लगाएंगे, ऐसे कैप होता है, तो कैप के ऊपर यदि देखेंगे ना इससे तो लिखा रहता है हमारा सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की जीत, इसका मतलब होती है, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण की चर्चा करो तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें अगर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो ये बताना सतपथ में बोला गया है, ठीक है। कि जो हमारी स्त्री होती है या फिर मतलब किसी की भी जो स्त्री होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है। आई होप, मुझे आशा है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर हमारे अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने आपसे वादा किया है और उस वादा को हमेशा के लिए पहले से भी जैसे हम लोगों ने निभाया उस तरीके से निभाएंगे कि आपको रटवाएंगे नहीं, आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। और लुसेंट को समझना है, याद नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग याद करने में लगेंगे तो जीएस ऐसा समंदर है कि उसमें हम लोग डूब कर मर जाएंगे। कैसे तो एक गाना था कि इस आंचल में हमें आना बार बार है, ठीक है। अब उसको मैं पूरा याद नहीं है मुझे कि क्या उसको बोला गया था, लेकिन इसको तुम्हें इस अंजुल में आना बार बार है तो क्यों ना एक ही बार दीवार को देख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग एक ही बार में देखते चलेंगे। इसलिए मैंने कहा, हाँ, एक भैया थे जिन्होंने कि मैं एक दिन पोस्ट डाला था तो उन्होंने हमसे सवाल किया था कि क्या ये एसएससी में लागू होगा? अरे भैया, हम बनाना चाहते हैं आपको ऑफिसर और आप बन रहे हैं सिपाही। धन्य है, ये हर एग्जाम में काम देगा। आपको रटना नहीं है, समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।